ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आज का मेन विषय जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी बहुत सारी खुशखबरी गुड न्यूज हमको लगातार मिल रही है, आप सभी को पता चल गया होगा। आगे हम खुशखबरी के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जो चीजें चैलेंज करता है वही हमको चेंज करता है। बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि सर लोग मिल नहीं रहे हैं या अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इसी तकलीफों में, इसी कसमकस में आज बेहतर रिजल्ट भी कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, मिल करके करेंगे, जबरदस्त इतिहास लिखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। आज कुछ खास विषयों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। लेट्स ओके। फर्स्ट वन, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है अच्छे से? हाथ उठा करके बताएंगे आप सभी। ओके, ऑलराइट। टुडेज आज वंडरफुल सेशन, इसलिए क्योंकि मैं आप सभी का चेहरा देख रहा हूँ कि काफी खुश हैं, और लॉकडाउन खत्म होने में सिर्फ 2 दिन है। ये 2 दिन भी कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा, फिर हम अपने सपनों के लिए दौड़ पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। वेरी नाइस। माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा मेन जो टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण काम है फॉलो अप करना। आज के समय पे हम सभी 1 to 1 कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं फील्ड में जाकर के। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लगातार सेशन चल रहा है, और हम सभी जितना ज्यादा हो सकता है सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपलाइन से कनेक्टेड हो चुके हैं ज्यादा। हमने अभी तक जोड़ी भी बना ली है अपने अपलाइन और डाउनलाइन से अपने रिश्ते भी बहुत हेल्दी कर लिया है, इससे हमें काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब साथ ही साथ अब हम अपने सपनों को विजुलाइज करना चालू कर दिए हैं कि रियल में अपनी जिंदगी में हम कैसा बनना चाहते हैं, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, कैसी हमारी फैमिली का जीवन होना चाहिए। इन सब को हम बहुत अच्छे से विजुलाइज करना चालू कर चुके हैं। साथ ही साथ अब हमारे दिमाग में अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे ख्याल आ रहे हैं, इस कारण क्योंकि हम अपने आप को अच्छा ऑटो सजेशन देना चालू कर दिए हैं। अब उन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम उन निगेटिव बातों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो हमको हमारे संकल्प से और हमारे लक्ष्यों से हमको दूर ले जाने वाला है। कल के सेशन में हमने सुना, समझा, जाना कि हमारे पास 2 शक्तियां हैं, पहला शारीरिक शक्ति, दूसरा मानसिक शक्ति। शारीरिक शक्ति का उपयोग तो हम लोग आज तक करते आए हैं, और जो कुछ मिला है वो आपके सामने है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्ति जिसके पास है वो है मानसिक शक्ति। और मानसिक शक्ति में भी 2 शक्तियां, 2 प्रकार के मन, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसमें हमारा सब कुछ ऑटोमेशन पे चलता है, मतलब हम अपने हाथ को यहाँ वहां कर सकते हैं, सारी चीजें आपने सीखा जाना कल। और सबकॉन्शियस माइंड वो जो हमारी भावनाओं को पकड़ता है और भावनाओं के इशारों पे चलता है। इनडायरेक्ट रूप से बात करूं, सबकॉन्शियस माइंड हमारा भगवान है और तथास्तु कर देता है। आप सकारात्मक उनको थॉट्स दीजिए, भावनाएं दीजिए, इमोशंस, या फिर निगेटिव इमोशंस दीजिए। आप जिस भी चीज का श्रद्धा का फूल उस भगवान पे, ईश्वर पे चढ़ाएंगे, उस पर तथास्तु करने वाला है। आप सभी को पता होगा, हमने महाभारत की कथा देखा है, हमने श्री कृष्ण की कथाएं देखा है। उसमें दैत्य, दानव, मानव जो भी तपस्या करते थे, भगवान को प्रार्थना करते थे, भगवान प्रकट होते थे, वो ये प्रीजज नहीं करते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि ये तो दानव है, ये दैत्य है, ये मानव है। वो तपस्या से प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद देते थे, तथास्तु। भली उसके बाद में जो दैत्य दानव थे वो आतंक मचाते थे, और अगर मानव ने कि कोई राजाओं ने सत्कर्म करने के लिए तपस्या लेकर के जो वरदान हासिल किए, शक्ति हासिल किए हैं, उसको सदुपयोग करते थे। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करना, रिलेशन मेंटेन करना, जोड़ी बना करके बढ़िया से हम कैसे काम करके बेनिफिट ले सकते हैं, ऑफर क्वालिफाई कर सकते हैं, अपना सपनों को कैसे विजुअलाइज करके
इन प्रोसेस मतलब मैं ऐसा पा चुका हूं, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इनको हमने विजुलाइज करना सीख लिया है। और साथ ही साथ अब अपने आप को सही कमांड देना, जो चीज हम चाहते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, उसी के बारे में लगातार सोचना जान लिया है। इसके बाद दोस्तों अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे पास में, कल हमने 4 डिसीजन के बारे में भी जाना कि सबसे पहला डिसीजन होता है मेंटल डिसीजन, हमने एक्साइटेड हुए और ले लिए। दूसरा होता है आपका फिजिकल डिसीजन, फिर इमोशन डिसीजन तो ले लिए, लेकिन जब आप बाहर निकले तो इस तकलीफ आती है, लेकिन आप सपने को सामने रखोगे तो तकलीफ नहीं लगेगा। तीसरा इमोशन डिसीजन कि अब जब कुछ लोग मना करेंगे, कुछ घर वाले समझाएंगे, तो यहीं पे आपकी असली टेस्ट होता है, असली परीक्षा होता है, जहां पर मैक्सिमम लोग गिव अप करके छोड़ देते हैं और यहीं से सफलता का रास्ता भी निकलता है। याद रखिएगा, ये बहुत सी बात की जाती है जब अपने रिश्तेदार परिवारों के पास जाते हैं, तो चूंकि ये आपको जानते हैं तो सबसे पहले हाँ यही लोग बोलते हैं, तो सबसे पहले मना भी यही लोग करते हैं, और इन्हीं के कारण हम वापस अपने काम जो करना चाह रहे थे, करते थे, उसकी वापसी कर लेते हैं। ये एक ड्रॉबैक होता है, और यहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलता है तो हम आगे भी बढ़ जाते हैं। सो इमोशन डिसीजन जो होता है, इमोशनल डिसीजन, वो बहुत ज्यादा हमारी सफलता के लिए मायना रखता है। और चौथा डिसीजन होता है स्पिरिचुअल, जब अच्छी सोच के साथ, अच्छी मानसिकता के साथ दूसरों की जिंदगी में बदलाव करने आप जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, फिर आपको ईश्वर भी उसमें मदद करता है। अब महत्वपूर्ण बात जो आज मैं आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूं, और वो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि फॉलो अप। सबसे महत्वपूर्ण काम फॉलो अप। दोस्तों बिना फॉलो अप के याद रखिएगा पेमेंट नहीं मिलने वाला है। हम क्या करते हैं, बहुत जोर लगा देते हैं प्लान देने में, बहुत मेहनत करते हैं, हम कंपनी के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, सबके बारे में बताते हैं, लेकिन एक बार फॉलो अप करके शायद हम वापस आ जाते हैं। दूसरा बार हमको लगता है कि वो तो अमुक प्रॉब्लम बता रहा था, अमुक प्रॉब्लम गिना रहा था, सो हम फॉलो अप करने के लिए प्रयास नहीं करते। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, बगैर फॉलो अप के इस बिजनेस में कभी भी रिजल्ट नहीं मिल सकता। मेरा खुद का 34 बार फॉलो अप हुआ है दोस्तों, कारण चाहे जो कुछ भी हो। लगातार मेरे अपलाइन मिस्टर राकेश जायसवाल सर लगातार मेरे घर आए, कई बार मुझसे मुलाकात किए, कई बार मेरे जो दिमाग में चल रहा था बहुत सारी बातें कि मैं डॉक्टरी करूं कि इसको करूं, कि लोग तो गलत नहीं समझेंगे, कि बाद में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, जो भी चीजें धीरे धीरे करते करते 34 बार और 3 महीने का समय लग गया मुझे इस बिजनेस में मेरे सीनियर्स को लाने में। लेकिन आज उस दिन का मेरा डिसीजन या मेरे सीनियर का लगातार प्रयास, दोस्तों आज मुझे बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है, खुशी हो रहा है कि आप जैसे अच्छे साथियों का आज मेरे साथ में 27,000 से ज्यादा का, यस दोस्तों 27,000 से ज्यादा लोगों का संगठन आज मेरे साथ में आ चुका है, आप जैसे अच्छे साथियों का। सो आप खुद समझ सकते हैं कि लगातार एक 34 बार का किया गया फॉलो अप मेरे सीनियर के लिए 27,000 के बराबर हुआ। आने वाले समय में 37 भी होगा, 37 लाख भी होगा और 37 करोड़ भी होगा। सो दोस्तों महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण काम है फॉलो अप। आपने टीवी विज्ञापन में देखा होगा, बार बार आप एक विज्ञापन सुनते होंगे, क्या? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सुनते हैं। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग, कोई 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, हम बचपन से ये विज्ञापन सुनते आए हैं, और आज भी जब टीवी के सामने बैठते हैं तो ये विज्ञापन जरूर आता है। मैं जानना चाहूंगा आप सभी से, जब बचपन से कई बार 5 साल 10 साल तक ऑलरेडी ये विज्ञापन आ चुका है, ये घर घर में लोग यूज करते हैं निरमा को, तो फिर अभी भी विज्ञापन क्यों? सबसे बड़ा कारण समझिएगा, अभी भी विज्ञापन क्यों? क्योंकि दोस्तों लगातार फॉलो करने से ही सेल्स निकलता है। लोगों को दिमाग में जो आप देना चाहते हैं उसको डालते रहना पड़ता है, उनको याद दिलाते रहना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। आप विज्ञापन करने के लिए अमिताभ बच्चन जी आते हैं, बार क्या बोलते हैं कि रिश्ते में तो हम आपका फलाना लगते हैं और मैं बीका जी नमकीन खाता हूं। क्यों बार बार इसको बोल रहा जा रहा है? कई प्रकार के विज्ञापन, ठंडा ठंडा कूल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दोस्तों बोलने मतलब ये है कि लगातार आप विज्ञापन देख रहे होंगे, बार बार वही फॉलो आपका हो रहा है, और यही वजह है
कि उसका सेल्स लगातार होते रहता है। हमारे भी बिजनेस में दोस्तों लगातार 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 फॉलोअप करने की जरूरत है। मैं एक चीज बोलूंगा, फॉलोअप का नियम जो मैंने आजमाया अपने जीवन में, और ये सफलता का बहुत बड़ा सूत्र भी है कि लोगों का तब तक फॉलोअप कीजिए जब तक वो जुड़ ना जाए, जब तक वो जुड़ ना जाए या तो इस दुनिया से चला ना जाए, तब तक हमको फॉलोअप करना चाहिए लोगों का। सही है। सो इस बिजनेस को सबसे महत्वपूर्ण बात है, कभी भी हल्के मत लीजिए, हल्का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि प्रयास नहीं रिजल्ट को दुनिया नवाजती है। अगर हमको लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल सुबह से एकदम उड़ जाता हूँ, भागता हूँ, 10 लोग से मिलता हूँ, 50 लोग से मिलता हूँ, दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा। पूरी दुनिया परफॉर्मेंस बेस है। अगर हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हमें जॉब में से भी निकाल दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आता है। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में शेर से सभी परेशान थे। अब शेर तो जंगल का राजा होता है, तो ऑब्वियसली जो जानवर जो उनसे डरते थे सबके सब परेशान थे। तो उन लोगों ने सब, पूरा जो जंगल के जितने भी रहवासी जानवर थे, सब ने फैसला किया कि शेर बहुत आतंक मचाता है, हमें हमारे बच्चों को मार के खा जाता है, तो जंगल का राजा दूसरे को नियुक्त किया जाए। तो उनको लगा कि बंदर जो होता है बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था सामने, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बनने के लिए तैयार हूं। तो उनको सब जंगल के जितने भी जानवर होते हैं मिल करके उनको नियुक्त कर देते हैं। अब होता यूं है कि एक दिन की बात आती है, एक दिन शेर जो होता है बकरी के बच्चे को पकड़ लेते हैं। अब पूरे जानवर जो होते हैं उनमें हाहाकार मच जाता है कि जंगल का राजा होने के बावजूद भी अभी शेर अपना आतंक कम नहीं किया है। तो जंगल के जो नए राजा होते हैं शेर के बाद बंदर, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि बंदर राजा, शेर जो है, जो भूतपूर्व राजा है, उन्होंने बकरी को शिकार कर लिया है, उनको मार रहे हैं, तो कृपया करके उनका जान बचाइए। अब होता यूं है कि अकड़ दिखा करके बंदर निकलता है, कहाँ है वो शख्स, कहाँ है वो जालिम। अब होता यह है कि वहां पर पहुंचता है तो पेड़ में उछल कूद करते रहता है, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, बंदर जो होता है। इतने में जो बाकी जानवर होते हैं वो बोलते हैं कि बंदर राजा जान तो बचाइए, ये तो पूरा मार डालेगा। बंदर बोलता है चुप रहो, मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बोलो, मेरे प्रयास में कुछ कमी हो तो बोलो। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हम कितनों भी भाग रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके प्रयास में परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तब बहुत मुश्किल होने वाला है। हमको सही रिजल्ट के लिए सही जगह पे प्रयास करना चाहिए। ओके, आवाज कम आ रही है। ऑलराइट, अब आवाज आ रही है, सही है आवाज की साउंड? हाथ दिखा करके बताएंगे। आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज के समय पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस पर रिजल्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर रिजल्ट के हमको लगेगा हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जोर लगा दो पूरी तरह से। सही प्लेटफॉर्म मिला है, सही मौके हमको मिले हैं, पूरी तरह से जोर लगा दीजिए, एड़ी चोटी लगा दीजिए। क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं कि सर मैं सुबह नहीं कर रहा हूं, रात तक काम कर रहा हूं, ऐसा बोल करके अगर आप
ऐसा बोल करके अगर आप कंपनी के डायरेक्टर्स को अगर आप ये बताते हैं कि सर बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो क्या कंपनी के डायरेक्टर हमको चेक दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस काम दोस्तों एड़ी चोटी लगा दीजिए जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, समय से नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि दोस्तों हमें हमेशा, जब मैं बात करता यहाँ पे फिजिकल डिसीजन का, तो बहुत सारे लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर बहुत धूप रहता है, सर रेस्टोरेंट्स बंद है, प्याज भी लगता है, ये भी होता है, फलाना ये है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दर्द से निकलेगा सफलता का रास्ता, दर्द से ही निकलेगा सफलता का रास्ता। जब हम जिम जाते हैं तो हमको मीठा मीठा जो दर्द होता है, कहीं ना कहीं उसी से हमारा बॉडी का शेप अच्छा होगा, सिक्स पैक बनेंगे, ठीक है, मसल्स आएंगे। लेकिन हम अगर उस दर्द को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कभी भी निरोगी काया का सुख ले सकते हैं? दोस्तों बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आता है, आप सभी जिराफ को जानते होंगे। जिराफ बहुत ही ऊंचा जानवर होता है, लंबा जानवर होता है, और जब उनका प्रसव होता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि अचानक से उस नवजात शिशु को इतनी ऊंचाई से जब वो गिरते हैं ना, तो ऐसे ही उनका वो होश गायब हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद जिराफ जो होती है, उनकी माँ जो होती है, उस बच्चे को लगातार लात मारती है, लगातार लात मारती है, और जब तक लात मारती है, जब तक वो जिराफ का जो बच्चा है उठ के भाग नहीं जाता, दौड़ना चालू नहीं कर देता है। जिराफ को समझ में नहीं आता रहता है, बच्चा जिराफ को, कि मेरी खुद की माँ मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रही है। एक छोटा सा बच्चा, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ से अन्याय क्यों कर रही है, लेकिन जो माँ जिराफ होती है लगातार 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 लात मारती रहती है, लगातार लात मारती रहती है। दोस्तों ये जंगल का कानून है, और जंगल का कानून को जो समझ गया वही जंगल में टिका रह सकता है, क्योंकि माँ जिराफ को पता है कि अगर आज नवजात बच्चा जो छोटा सा बच्चा जो है, आज अगर वो भागेगा नहीं तो कोई भी जानवर आ करके, जो भी हिंसक जानवर है, आ करके बच्चे को खा जाएंगे। दोस्तों वैसे ही आज हमारे साथ भी है, अगर हम भी भागेंगे नहीं, अगर हम भी दर्द नहीं लेंगे भागने का, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें जो विपरीत परिस्थितियां हैं, हमें हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आने वाला है, वह भी खा जाएगा हमें मार करके। सो कहीं ना कहीं आज दर्द स्वीकार कीजिए, आज दर्द लीजिए, और कब तक? कुछ समय के लिए जो लिया गया दर्द है आपको मर्सिडीज ऑडी दिलाएगा। आपके भी कमर में ऑडी मर्सिडीज की चाबी टंगने वाली है। सो आज दर्द लीजिए, दर्द लेना पड़ेगा आज हमें, और आज का दर्द, आज का दुख, आज का दर्द कल का सुख है। सो एक बहुत अच्छा मुझे तथ्य याद आता है, चाइना में एक 3.5 साल की लड़की को जिम्नास्टिक में भर्ती कराया गया। जिम्नास्टिक में भर्ती कराते ही उनके 2 कोच थे, 2 कोच ने 3.5 साल के बच्ची का पैर को रस्सी से बांधा और एक एक साइड में खींचना चालू कर दिया, और देखते ही देखते लड़की का पैर से सीधा उनको स्ट्रेचिंग हो गया और वो जमीन पे जाके बैठ गई। वो छोटी सी लड़की दर्द से इतनी कराह रही थी, इतना रो रही थी व्याकुलता के साथ में, उनकी माँ भी उसको देख करके बहुत रो रही थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे सिचुएशन में उनकी जो माँ है, उन्होंने एक शब्द भी उन कोच को नहीं कहा, नहीं बोला कि सर मेरे बेटी को अत्यंत दर्द हो रहा है, बंद कर दीजिए, मत कीजिए ऐसा। लेकिन दोस्तों वही चीजें अगर हमारे भारत में हो ना, कि एक बच्चे को हमने क्रिकेट खेलने के लिए भेजा हुआ है क्रिकेट एकेडमी में, बच्चा शाम को रोते हुए आकर के बोलता है कि मम्मी 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 मम्मी, मुझे ना सिर्फ चारों तरफ दौड़ाया गया, फील्ड में ही रखा गया, मुझे ना बॉल मिला ना बैटिंग मिला। तो मम्मी क्या बोलेंगी? छोड़ दे बेटा, कल से मत जाना, अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है तो कल से मत जाना। दोस्तों यही सबसे बड़ा तकलीफ का कारण है कि हमारे अपने बच्चे जिस चीज को हासिल कर लेना चाहिए, पा लेना चाहिए, उसको पा नहीं पाते। इनडायरेक्ट से बोले तो हम अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आज उनको तकलीफ लेने दीजिए, तभी जाकर के उनको सुख का अनुभव होगा। सो जिराफ की स्टोरी से आपको हमको समझ में आ रहा होगा कि दर्द ही आपको सफलता का रास्ता देता है। तीसरा जो चीजें हैं कि दोस्तों आपका इनकम कोई और क्यों डिसाइड करेगा? आपको अपना इनकम खुद डिसाइड करने की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, और आपको अपना इनकम खुद डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब जब आप अपना इनकम डिसाइड करेंगे, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। जॉब में कोई और डिसाइड करता है आपकी इनकम को। दोस्तों एक बात बताइए, अगर गुलामी
अगर गुलामी इतना ही अच्छा होता तो भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ता? एक तोते की बात अगर करते हैं तो तोता के साथ में क्या होता है? तोते को बढ़िया हरी मिर्ची दूध रोटी सुबह शाम उनको खिला रहे हैं, बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, जो पिंजरे का तोता होता है। और एक तोता जो जंगल में आराम से स्वच्छंद हवा में सैर कर रहा है, उसको भोजन कब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा आजादी, सबसे ज्यादा सुख में कौन सा तोता है? पिंजरे का तोता या जो स्वच्छंद हवाओं में आसमान में सैर कर रहा हो तोता? दोस्तों कहीं न कहीं बोला जाता है पिंजरे अगर सोने का भी हो तो पिंजरा पिंजरा ही होता है। इसलिए हम सबको कहीं न कहीं उस पिंजरे से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए। एक बात बताओ, आप कितना कमाओगे कोई और डिसाइड करेगा तो कैसा लगेगा आप? आप सोचिए कि आपके अंदर सारी क्वालिटी होने के बाद एक व्यक्ति बोलता है कि हम आपको 30,000 देंगे, हम आपको 20,000 देंगे, हम आपको 50,000 देंगे। दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद आपकी आईडी 13 लाख हफ्ते का है, 13 लाख। कंपनी ने, ईश्वर ने आपको 13 लाख का में तौला है। आप 13 लाख रुपए हफ्ते के मालिक बनने की आपके अंदर में काबिलियत है। सिंपल सी बात यही होता है कि अगर एक पेन की कीमत 500 रुपए है और उस पेन को कोई भी व्यक्ति 50 रुपए में देगा तो कोई सामने वाला व्यक्ति लेगा कि नहीं लेगा? और लेने के बाद में क्या वो छोड़ेगा किसी और को? क्या वो बेचेगा 50 रुपए 100 रुपए में किसी और को? क्योंकि उसकी कीमत 500 रुपए है। दोस्तों वैसे ही हमारी कीमत इस कंपनी में 13 लाख रुपए हफ्ते का है, लेकिन शायद हम अपने आप को 13,000 में, 50,000 में, 20,000 में बेच रहे हैं। दोस्तों अपनी कीमत आंकिए। आप समझिए बिजनेस कितना बड़ा आपको चीज देने वाला है। आज से 7 साल 8 साल पहले मैंने कंपनी को 10,000 रुपए दिया था। मैंने कंपनी को सेफ शॉप को 10,000 रुपए दिया था। लेकिन आप सोचो दोस्तों, इस सेफ शॉप ने मुझे अभी तक 85 लाख रुपए लौटा चुके हैं। 85 लाख रुपए। आप मुझे बताइए, इतना कहीं पर और आप इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना कहीं और कमाई का आपके पास से मौका है? नहीं। आज ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना कमाना है। आपका इनकम कोई और क्यों डिसाइड करेगा? आप कितने के मालिक हैं, हमें आज डिसाइड करने की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब आता है दोस्तों, जो सबसे डेंजरस चीजें हैं। जब हम लोग फॉलोअप करने निकलते हैं तो दिक्कत क्या होता है? दिक्कत होता है कि सबसे ज्यादा हमको पैसे मांगने में शर्म आता है जब हम लोग फॉलोअप करने जाते हैं। मैं आप लोग से जानना चाहता हूं, हमारे घर में हम कोई भी सामान लाते हैं, किराना दुकान वाले के से हम सामान लाते हैं, तो किराना दुकान वाले हमसे जो भी हम सामान खरीदते हैं उसका पैसा मांगने में शर्म करता है? जहां हम बाल कटाने जाते हैं वो नाई पैसा मांगने में शर्म करता है? नहीं ना। हम जूता खरीदने जाते हैं, हम सॉक्स खरीदने जाते हैं, दोस्तों क्या लगता है वो पैसा मांगने में शर्म करते हैं? दूध वाले हमारे घर में दूध छोड़ के जाते हैं, पैसा मांगने में शर्म करते हैं? हम गाड़ी से अगर टोल पे जाते हैं तो टोल नाका वाले पैसा मांगने में शर्म करते हैं क्या? यहाँ तक कि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी भी वोट मांगने में शर्म नहीं करता, तो क्या हमको पैसा मांगने में शर्म करनी चाहिए? दोस्तों ऐसे भी आप सभी ने कहावत सुना होगा, जो करे शर्म उसके फूटे करम। दोस्तों शर्म किस बात की? शर्म किस बात की? दोस्तों पैसे मांगने से ही आपके घर में, दूसरों के घर में खुशहाली की जिंदगी आने वाला है। आप पैसे मांगेंगे तभी दूसरे को ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप पैसे मांगेंगे तभी आपके और सामने वाले के घर में कार आएगा, देश की यात्राएं आएंगी। और दोस्तों पैसे मांगने में शर्म क्यों? जब ये लोग शर्म नहीं करते सामान बेचने में और सामान बेच करके पैसे मांगने में, तो दोस्तों क्या लगता है हमें बेहतरीन जिंदगी देने के लिए शर्म करनी चाहिए लोगों के पास? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। और जब जब हम शर्म करेंगे तब तक हमको वो मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। तो आज से संकल्प कीजिए कि हम पैसे मांगने में कभी शर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, एक बार दो बार बेहतरीन से बेहतरीन प्लान दिखाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं, कई बार मिलने जाते हैं, लेकिन जब पैसे मांगने की बात आती है तो शर्म करते हैं। दोस्तों इस शर्म से बाहर आइए। एक बार क्या होता है, एक कंपनी
एक बहुत पुरानी कंपनी रहती है, वो वॉशिंग मशीन का निर्माण करती है। अब वॉशिंग मशीन का निर्माण करने के बाद में, बनाने के बाद में, फिक्सिंग करने के बाद में जो सेल्समैन होते हैं उनको गांव भेजा जाता है कि जाओ वॉशिंग मशीन बेचिए, उसके बारे में बताइए। तो एक जो सेल्समैन होता है वो गांव जाता है और गांव में एक किसान को देखता है कि वो मिट्टी से पूरी तरह से लथपथ है। वो जा करके किसान को प्लान बताता है कि देखिए, आप मिट्टी में काम करते करते आपकी जो कपड़े हैं वो मिट्टी से, कीचड़ से गंदे हो जाते हैं। सो अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन आ जाएगा तो आपकी वाइफ जो है उनको कम मेहनत करना पड़ेगा और आपके कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। एक बार बोलता है, तो बोलता है हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। फिर दोबारा उनको लगता है कि ये उनको समझ में नहीं आया, वो दोबारा बोलता है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, कीचड़ लग जाता है, तो आपकी वाइफ जब कपड़े धोंगी तो उनको इजी होगा। तो बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही है। उसको लगता है कि पता नहीं इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो तीसरी बार बोलता है, चौथी बार बोलता है, लास्ट में बोलता है किसान को कि मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसान बोलता है कि सर बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन क्या आपने इसे खरीदने के लिए कहा मुझे? जब समझ में आ तो आप खरीद क्यों नहीं रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो क्या आपने मुझे खरीदने के लिए कहा? नहीं। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, हम सारा प्लान दे दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति से पैसे ही नहीं मांगते, हम शर्म करते रहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वो तैयार है आपके साथ बिजनेस में आने के लिए। लोगों को बोलिए कि सर अगर आपके पास कैश नहीं है तो क्रेडिट कार्ड है, और आप लकी हैं कि हमारी कंपनी अब क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कोई चार्ज आज के दिन में नहीं लगने वाला है। और दोस्तों ये करके निश्चित रूप से वो आपको पेमेंट कर देगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। इस चीज को फॉलो करके हम निश्चित रिजल्ट को अपना बहुत एक्सपांड कर सकते हैं।